आज मुझे मन किया दही बड़े खाने की, तो सोची क्यों न दही बड़े के साथ पापड़ी चाट भी बना करके खा ली जाए। आज मैं बना रही हूँ दही बड़े पापड़ी चाट। मथुरा की पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। तो फ्रेंड्स, ये यूपी तरफ जितने बढ़ते जाइएगा ना, उधर में एक से एक पापड़ी चाट बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। तो बहुत टेस्टी भी लगती है पापड़ी चाट, छोले चाट। और उधर की जो पानी पूरी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, खा करके तो मज़ा आ गया। तो चलिए, मैं बना रही हूँ दही बड़े। दही बड़े के लिए मैंने 1 कप उड़द दाल थी और 1 कप मूंग की दाल, उसे मैं अच्छे से पीस ली। और इसका ना दही बड़े जो होता है बहुत अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से बना करके देखिएगा। दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है, और मुंह में डालिएगा ना तो मुंह में जाते ही रुई की तरह गल जाएगी, बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, मैं दही बड़े तल रही हूँ। और दही बड़े को आप थोड़ा गर्म पानी करके उसमें 1 चम्मच से कम नमक डाल करके उसके बाद ही दही बड़े को उसमें डालिएगा। और फ्रेंड्स, दही बड़े लाल लाल तलिएगा, क्योंकि पानी में डालने के बाद ना इसका कलर अलग हो जाता है। और दूसरी बात कि आप दही बड़े को ना गरम गरम पानी में बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि दही बड़े थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद ही पानी में डालिएगा, तो सॉफ्ट और गोल गोल बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। देखिए, मेरी दही बड़े लाल लाल बन करके तैयार है। तो मैं अभी बर्तन में निकाली हूँ। मेरी थोड़ी दही बड़े ठंडी हो जाए उसके बाद मैं पानी में डालूँगी। दूसरी बैच की भी मैं तैयारी की हूँ। तो देखिए, दूसरी बैच तलने के लिए तैयार की हूँ। और दही बड़े को याद रखिएगा ना, लाल लाल करके ही तलिएगा, क्योंकि पानी में डालिएगा ना तो थोड़ी वाइट हो जाती है। तो मैंने चाट मसाला के लिए देखिए प्रिपेयर कर रही हूँ। 2 चम्मच के करीब जीरा है, और हाफ चम्मच के करीब अजवाइन, और मैं सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ डालने से ना टेस्ट बढ़ जाती है। तो सौंफ, और उसके बाद लाल मिर्ची जो है उसे भी आप अच्छे से रोस्ट कीजिएगा। और मैं हाफ चम्मच से भी कम जो गोलकी होता है ना, काली मिर्च, वो डाली हूँ। तो इसे आप हल्का रोस्ट कीजिएगा। जब इससे अच्छे से खुशबू आने लगेगी उसके बाद गैस को ऑफ कीजिए और दूसरी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और चलिए, अब मैंने पापड़ी बनाने के लिए 1 कटोरी के करीब मैंने मैदा ली हूँ। आप उसे छक लिए, क्योंकि अभी बरसात का समय है ना, तो इसे छक करके ही कोई भी चीज़ से, स्टेनर हो चाहे चलनी हो, कोई चीज़ से चाल करके ही बनाइएगा, क्योंकि कीड़ा नहीं भी रहने से ना थोड़ा संतुष्टि हो जाती है चाल देने से। तो देखिए, मैं अच्छे से छकनी स्टेनर से चाल दी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए, अजवाइन है। इसे आप हाफ चम्मच के करीब अजवाइन को हाथ से क्रश करके उसके बाद इसमें डालिएगा। और हाफ चम्मच के करीब इसमें नमक डालिएगा। तो नमक ज़्यादा बिल्कुल ना डालिएगा, हर चीज़ें में नमक हो। और 1 चम्मच के करीब आप इसमें तेल डालिएगा। फ्रेंड्स, घी बिल्कुल ना डालिएगा। तेल डालने से ना जो पापड़ी होती है बहुत ही कुरकुरी होती है। और ज़्यादा बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालिएगा ना, मोयम ज़्यादा डालिएगा तो तलने का समय जो पापड़ी है बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए ना तेल बिल्कुल कम डालिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद इसका सॉफ्ट सा आटा गूँथ करके तैयार कीजिएगा। आप थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल करके इसे गूँथिए, नहीं तो ज़्यादा पानी डालिएगा तो गिल्ला हो जाएगी आटा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ही पानी डाल करके इसे आप इसका डो तैयार कीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा और आटा को अच्छे से गूँथिएगा ना, तो पापड़ी अच्छी बन करके तैयार होगी। तो इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए, मेरी आटा गूँथ करके तैयार हो गई। अब मैं इसे रेस्ट के लिए 15 मिनट रेस्ट के लिए कोई कपड़े से आप ढक दीजिए। ढक करके साइड कीजिए, तब तक दूसरी चीज़ की तैयारी कीजिए आप। तब तक मेरी आटा रेस्ट के लिए तो मेरी जो मसाला है ना वो ठंडा हो गई। अब मैं इसे थोड़ी सी पीस ले रही हूँ। देखिए, मेरी मसाला भी पीस करके तो फ्रेंड्स, हम लोग की तरफ ना लाइन की बहुत दिक्कत हो जाती है, लाइन कट जाती है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी मसाला को पीस करके तैयार कर ली, क्योंकि लाइन कट जाने के बाद फिर मसाला पीसूँगी कैसे, तो फिर सिलवट्टे पर पीसना पड़ेगा। तो हो गई। अब चटनी की तैयारी करो। मैं बगान से अपनी पुदीना लाई हूँ, फ्रेश पुदीना,
और उसी के साथ मैं उसमें डाली हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती भी है और उसी के साथ मिर्ची है। और मैं इसमें लहसुन नहीं डाली हूँ, लहसुन डालने से ना टेस्ट अच्छी नहीं लगेगी। इसी के साथ इसमें मैंने थोड़ी सी नमक डाल दी और हाफ चम्मच के करीब आप इसमें जीरा डाल दीजिएगा, तो इसकी टेस्ट अच्छी आएगी। और हाफ चम्मच के करीब आप इसमें चीनी भी डाल दीजिएगा और थोड़ी सी खटाई के लिए आमचूर पाउडर जो है वो भी डालिए और 1 चम्मच के करीब आप इसमें दही डाल दीजिएगा, तो चटनी की टेस्ट बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, पर आप जैसा नमक खाते हैं उसी हिसाब से। और 1 चम्मच के करीब आप दही डाल दीजिएगा ना, तो चटनी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। और चीनी डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, चीनी तो डालना ही है, 1 चम्मच के करीब चीनी डाल दीजिएगा। तो देखिए मेरी चटनी भी पीस करके तैयार हो गई। तो पापड़ी चाट के साथ ना फ्रेंड्स, अगर चटनी नहीं रहे तो मज़ा नहीं आएगी। मीठी चटनी हो, खट्टी चटनी हो, तो दोनों चटनी बनाई हूँ मैं। इमली की भी है और पुदीना धनिया पत्ती की चटनी है, तो दोनों चटनी के साथ दही बल्ले पापड़ी चाट बहुत अच्छी लगेगी खाने में। आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा। इसे बनाने में कोई भी झमेला नहीं है, आप बहुत आसानी से घर के सामानों से बना सकते हैं। तो देखिए मैं इमली की चटनी बनाने के लिए इमली को मैं हाथ से ही मैश कर रही हूँ। इसकी जो बीज है ना उसे आप निकाल लीजिए। मैंने 3-4 घंटे पहले ही इसे फुला दी थी गर्म पानी में डाल करके, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो चटनी बनाने की तैयारी, मैंने थोड़ी सी तेल डाली थी और इसमें मैं जीरा और 1 मिर्ची डाली हूँ फ़ौरन के लिए। तो मेरी जो फ़ौरन है ना थोड़ा चटकने लगे उसके बाद। और फ्रेंड्स, ये मत भूलिएगा हींग ज़रूर डालिएगा। हींग डालने से ना फ्लेवर बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छी लगेगी खाने में। तो थोड़ी मसाला चटक जाए उसके बाद आप इसमें इमली को डाल दीजिएगा। तो इमली की चटनी बनाने में कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से इमली की चटनी बन जाती है। तो इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, क्योंकि हींग डाल करके ना ज़्यादा देरी नहीं रखना है, क्योंकि हींग जल जाएगी। और इसी के साथ मैंने जो इमली की पानी बनाई थी ना, तो उसे मैं डाल दी चटनी के लिए। और फ्रेंड्स, आपकी इमली जितनी रहेगी ना उसे डबल आप गुड़ डालिएगा, क्योंकि इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है ना, तो इसमें मीठा नहीं रहेगी तो चटनी में मज़ा नहीं आएगी। तो थोड़ी मीठी ज़्यादा हो रहे तभी अच्छा लगा। और नमक थोड़ी सी ही डालिएगा, ज़्यादा नमक बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि और मिर्ची डालिए, लाल मिर्ची डालिएगा इसमें। और इसमें ना फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस लाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर को मैं घोल करके इसमें डाली हूँ। और वो डालने से ना चटनी बहुत गाढ़ी हो जाती है, अच्छी भी लगती है खाने में। और लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताऊंगी इसमें डालने के लिए। तो सादा तिल आप डालिएगा ना तो चटनी में टेस्ट अच्छी आती है। और उसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी जीरा और धनिया पाउडर को भूंज करके डाली थी, उसे भी मैं डाल दी। और मेरी चटनी बन करके तैयार हो गई। झटपट चटनी, 2 तरह की चटनी भी बन गई। अब चलिए मैं पापड़ी की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी और पापड़ी को मिला लीजिए और मिला करके उसके बाद आप पापड़ी को बेलिए और उसे आप, तो फ्रेंड्स, अगर आप कितनों खा लीजिए, 2 प्लेट 3 प्लेट खाइए फिर भी पेट भर जाएगा, लेकिन इस पापड़ी से मन नहीं भरेगा, क्योंकि इतनी टेस्टी लगती है ना कि खा करके बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप रोटी के तरह इसे पतली बेल लीजिए, उसके बाद फोक से जो भी हो तो इसे अच्छे से छेदा छेदा कर दीजिए। और उसके बाद आपको ग्लास हो, कटोरी हो, कोई चीज़ से इसे गोल गोल काट लो। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोई बना करके छोटी छोटी भी बेल सकते हैं। आसानी रहेगी कि बड़ा एक रोटी बनाइए और उसे फटाफट से काट गोल गोल निकाल लीजिए। और उसके बाद आप इसकी पापड़ी तल लीजिए। बहुत अच्छी से एक साइज़ की पापड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तेल मेरी गर्म हो गई, अब मैं पापड़ी छान रही हूँ। झटपट पापड़ी तल करके भी तैयार हो जाएगी। और मुंह से तो पानी आ रही है खाने के लिए। पापड़ी चाट इतनी अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स। और मोबाइल की कैमरा मेरी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उतना अच्छा फ़ोटो नहीं आता है, नहीं तो बहुत ऐसे देखने में बहुत अच्छी और खाने में तो है ही मज़ेदार की पापड़ी देख रहे हैं, बहुत कुरकुरी बन करके तैयार हुई है। और दही बल्ले बनाने के लिए मैंने इसे
दही घोल रही हूँ उसमें मैं चीनी डालूँगी, थोड़ी मीठी रहेगी ना तो अच्छी लगे, ज़्यादा मीठी भी नहीं, 2 चम्मच के करीब आप इसमें चीनी डालिएगा। और नमक, तो नमक चीनी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, नमक कम रहेगी, तो आप वो डालिएगा। और उसके बाद तो हाफ चम्मच के करीब आप नमक डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। और इसे आप दही बल्ले को पानी इसका निचोड़ निचोड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो देखिए मेरी दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है, बहुत ही जालीदार है। तो देखिए मेरी दही बल्ले बनकर पापड़ी में मैं इमली को जब इमली में डाली थी ना फ्रेंड्स, तो वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मुझे लगा कि हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं। और दही बड़े डालिए पापड़ी के साथ, इसमें डालिए अब थोड़ी सी दही, और उसके बाद ऊपर से मीठी चटनी, और मीठी चटनी के बाद आप इसमें नमकीन वाली डालिए थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स ये दही बल्ले पापड़ी चाट के साथ ना मीठी और खट्टी दोनों चटनी बनाइएगा, तभी अच्छा लगेगा। पुदीने वाली और धनिया पत्ती की चटनी तो उधर यूपी के तरफ ना ये ज़्यादा बनती है पुदीना, और ये नहीं है कि धनिया के पत्ती की ही पुदीना डाल करके ही, जैसे आप खाइएगा पानी पूरी खाइएगा तो उसमें भी पुदीना की पानी रहती है। तो चलिए मैं फटाफट से आप चाट तैयार कर ली। इसमें